इंडिया में ईआरपी को लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर कहते हैं, बट इन बिजनेस लैंग्वेज इट इज नॉट ओनली सॉफ्टवेयर। वो कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉमिस का एक कॉम्बिनेशन होता है, और जब प्रॉमिस टूटता है तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता, कंट्रोल का भी होता है। रिसेंटली एयर इंडिया के एक सॉफ्टवेयर प्रोक्योरमेंट केस में सीबीआई ने लगभग 225 करोड़ की प्रोक्योरमेंट इर्रेगुलरिटीज को लेकर चार्जशीट फाइल की थी। उसमें एलिगेशंस में इन्फ्लेटेड कॉस्ट, मैनिपुलेटेड ट्रांजैक्शंस की वजह से एक अनड्यू बेनिफिट जैसी चीटिंग सामने आई, और इस पॉइंट को एक ग्लोबल रिसर्च और स्ट्रॉन्ग कर देती है। गार्टनर, दुनिया की एक लीडिंग टेक्नोलॉजी रिसर्च फर्म, ने प्रिडिक्ट किया है कि 2027 तक रिसेंटली इंप्लीमेंटेड ईआरपी इनिशिएटिव्स में से 70% ही अपने ओरिजिनल बिजनेस गोल्स को फुल्ली मीट कर पाएंगे, और कुछ केसेस में फेलियर्स की चांसेस और भी बढ़ सकती है। इसका सिंपल मतलब है कि रिस्क थ्योरेटिकल नहीं है, ये रियल है। इसीलिए ईआरपी डिसीजंस सॉफ्टवेयर टूल सिलेक्शन नहीं होता, ये डिसीजंस होता है कि आप अपने बिजनेस को कितना विजिबल, मेजरेबल और कंट्रोलेबल बनाना चाहते हैं। अब चलिए बिना टेक्निकल लैंग्वेज के सीधा ऑप्शन समझते हैं। मार्केट में बहुत सारे रेडीमेड ईआरपी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, लो कॉस्ट एंट्री, फ्री मॉड्यूल्स, फास्ट डिप्लॉयमेंट्स और प्लग एंड प्ले प्रॉमिसेस के साथ। सुन के लगता है इससे सस्ता और क्या ही होगा, लेकिन यहीं पर एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर ईआरपी इतना सस्ता दिया जा रहा है तो कंपनी पैसा कैसे कमा रही है? क्योंकि सिर्फ लाइसेंस फीस ही मॉडल नहीं होता। आज के टाइम पे लड़ाई प्रोडक्ट की नहीं है, डेटा की है। आप अपने पर्सनल डेटा को तो लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं, पर बिजनेस का पूरा डेटा लाइक कस्टमर बिहेवियर, सप्लायर्स, प्राइसिंग, मार्केट ट्रेंड्स और ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज बिना सोचे थर्ड पार्टी को प्रोवाइड कर देते हैं। एक टाइम था जब कस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता था एक बिटकॉइन जैसा खर्चा, लेकिन एआई, ऑटोमेशन और टेक इवोल्यूशन के बाद आज कस्टम सिस्टम का कॉस्ट 1 kg सिल्वर के बराबर हो चुका है। और आयरनी ये है कि हम गोल्ड और प्रॉपर्टी में तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि प्रॉफिट तो बिजनेस से ही आ रहा है। अगर सिस्टम सिक्योर नहीं है तो बिजनेस को स्केल करना तो दूर की बात है, सेम ऑपरेशनल पेस पे भी मेंटेन करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। कस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ अकाउंटिंग के लिए नहीं होता, ये ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करता है और ऑटोमेशन से बिजनेस को प्रिडिक्टेबल, कंट्रोलेबल और स्केलेबल बनाता है। Now just imagine you are sitting in Manali and without giving a call to your manager, you know what exactly is happening in your business. And randomly आपने अपने एक फ्रेंड को बोला कि अभी तो फिनिश गुड्स की पैकिंग हो रही है और इस बार 30 टन का एडवांस ऑर्डर मिल गया है। He was just shocked and asked कि आपको ये सब कैसे पता? जरूर कॉल किया होगा या फिर सीसीटीवी कैमरा देखा होगा। At that point of time, एक आपकी स्माइल ही आंसर कर देती है सब कुछ। एंड दैट्स हाउ कस्टम ईआरपी वर्क्स, वेयर यू नो हाउ एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर एक्चुअली रनिंग इन योर बिजनेस ड्यूरिंग योर एब्सेंस। और यही एपिसोड 3 का कोर मैसेज है। अगर आप चाहते हैं कंट्रोल आपके हाथ में रहे तो सिस्टम भी पूरा आपको बिजनेस के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा। अगर आप अपनी इंडस्ट्री में इन्वेंट्री मिसमैच, अननोन लॉसेस, स्टाफ डिपेंडेंसीज या प्रोसेस विजिबिलिटी का इश्यू फेस कर रहे हैं तो कमेंट कीजिए, एंड वी विल गोना सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स विद आवर कस्टम ईआरपी सॉल्यूशन।